अगर आना हो, मेरे बहुत से मतलब मैं इस वक्त बेशुमार मैसेजेस पढ़ रही हूँ। अहमद का कराची से है, शान का है, और आप लोगों के तनवीर, पता नहीं किस किस का मैसेज आया। मैं आप लोगों के ज़रूर मैसेज पढ़ूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप हमें ये गाइड करें कि हम कहाँ पर किस तरीके से इन लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये हमारा फ़र्ज़ है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने मुतासरीन के लिए, आशूरे के मुतासरीन के लिए जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हो गए उनके, और इनके लिए एक मुश्तरका फ़ंड कायम किया अंडर दी अम्ब्रेला। हमने उसको फ़ंड खुलवाया, जिसमें अल्ताफ़ भाई ने 50 लाख रुपए KKF से इन मुतासरीन के लिए, 50 लाख रुपए जो है शहीद हो गए उनके लिए टोकन मनी देकर जमा कराया। सिटी गवर्नमेंट का अकाउंट है वो, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है लाखों रुपए जमा। वो पैसा, कुछ डिटेल्स आप बता सकते हैं? वो पैसा मैं आपको वो अकाउंट नंबर जो है वो मैं आपको, अगर आप जब ब्रेक लेंगे तो मैं आपका अकाउंट नंबर वो दूं तो आपके आप वो चलाएं। और उसमें कोई और कमेटी में इन्हीं के लोगों, इन्हीं के नुमाइंदों के ऊपर कमेटी होगी, जिनके ऊपर बैंक अकाउंट, जिनके पास, जिनको ये बोलेंगे उनको वो पैसा जाएगा, इनकी ईमा पर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा इमदादी कैंप बिल्कुल पीछे जो है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा ये तो हमने तमाम इसकी कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे इस जगह बताएं, क्योंकि मैं आप सब लोगों के बैंक में HBL का अकाउंट है, और अकाउंट जो है वो मैं आपको जो है वो अभी मैं आपको, अगर आप ब्रेक लेंगे तो मैं आपको अकाउंट जो है बता दूंगा, ताकि आप अकाउंट जो है लोगों को बता सके। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अकाउंट है, जिसमें जो है वो टोटल जो है वो, उसमें कोई चैम्बर का उसमें नुमाइंदा नहीं है। सॉरी आपके बात जी, क्या कह रही हैं? ओके जी कंटिन्यू, सॉरी। कोई इसमें और नुमाइंदा नहीं, इन्हीं जो मुतासरीन हैं इन्हीं के ऊपर जो है एक कमेटी बनाकर वो अकाउंट जो इनके हवाले किया जाएगा, और हम सिर्फ सुपरविजन करेंगे। जिसको ये इंडोजमेंट, इनकी कमेटी इंडोजमेंट करते चली जाएगी, इंशाल्लाह ताला वो पैसा इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। जी जमील साहब, कि जो बिल्डिंगें गिर गई हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं, तो उनकी तामीर के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? वो बिल्डिंग जो बिल्कुल ऐसी हो गई है महदूद, जिसको इंजीनियर्स ने और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खतरनाक करार दे दिया गया, और उनको जो है वो ये कह दिया गया कि डिमोलिश होंगी बिल्डिंग। उसके लिए भी अब मैं सोच रहा था 2-3 दिनों से, तो कल मेरी आबाद जो है ना, आबाद एक एसोसिएशन है, बिल्डर्स एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस बिल्डर फोरम वालों की, उनसे मेरी बात हुई, जो ये फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, तमाम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जिस तरह से मैं कराची के रोड्स बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर आया, सीवरेज लाइनें डालने वाले, उनको भी मेरा एक प्रोग्राम है, 2-3 दिनों में मैं उन बिल्डिंग्स के लिए लेकर आऊँगा जिनको जो है वो, नहीं सर्वे के लिए नहीं, उनको भी काम बांटूंगा इंशाल्लाह ताला में, और वो हमारी मदद करें। सिटी गवर्नमेंट भी उसमें अपना इनपुट डालेगी, और वो भी हमारी मदद करके उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके हमें जिन बिल्डिंग्स को जो है वो फौरन जो उठाना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला ये दूसरा अमल बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिनों में हम ये करेंगे। जमील साहब, ये आपके सवाल का जवाब था। बिल्कुल मुतमईन करने वाला जवाब दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी अगर इतने जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए कि सॉरी मैं आपकी बात, इसलिए कि देखें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक बिल्डिंग बनाए ना। मैं चाहता हूँ अगर 29 बिल्डिंग में 29 लोग इकट्ठे काम शुरू करें, ताकि अगर ये एक बिल्डिंग अगर 2 हफ्ते में बननी है, तो ऐसा नहीं कि इसको पहले 2 हफ्ते लगाएं, फिर दूसरी बिल्डिंग पे जाएं, फिर नहीं, 2 हफ्ते में ही 2 हफ्तों में सारी बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी होनी चाहिए। ओह इंशाल्लाह। आप लोगों का कोई मतलब, मैं अब तसल्ली, मेरे शहर में बहुत सारे सवाल थे कि आप लोगों के आपस में यूनियंस हैं या ग्रुप्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का नाम मुतासिरीन है, नाम है, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल एक है, ताजिर बिरादरी बिल्कुल अलग नहीं है। हाँ, यहाँ से कराची के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तमाम ताजिर एक हैं, और इस दुख की घड़ी में तमाम ताजिर बिरादरी बिल्कुल सब साथ मिल के चल रहे हैं, इसमें हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है। ये कौमी शनाख्त बन गई है कि हम किसी साने या किसी हादसे से कबल अगर इख्तिलाफात का शिकार होते भी हैं, तो जब खुदा न खासा कोई आजमाइश आती है, तो मैंने देखा है कि उसमें बेशतर लोग एक प्लेटफॉर्म हमेशा जब से कोई साने ये आपने आज़ाद कश्मीर में देखा, यही आपने दीगर, वही मैं कह रही हूँ, हमेशा हम एक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अब क्या हो गया सबको? मेरा सवाल ये कि अब क्या हो गया, आप सब अलग अलग। अब हुकूमत से हमारा ये सवाल है कि इसी तरह जुलूसों ने गुजरना है यहाँ से, फिर आज हम इसे तामीर कर लेते हैं, कल कोई ऐसा वाक़या फिर पेश आता है तो उसकी क्या श्योरिटी है? हमें कई जगह ये बात तो आपने बात की कि ये किस तरीके से दोबारा रिसेटलमेंट होगा, लेकिन ये सवाल अब तक तशना है कि क्या ये कुछ इन फ्यूचर नहीं होगा। आज की तारीख तक जो इंतज़ामात हुकूमती हैं, मैं समझता हूँ कि हम इसी एक आग के धारे पे खड़े हैं। लिहाजा अगर कौम हमारी मदद कर सकती है, अगर कौम अपनी मदद करना चाहती है, अगर इस मुल्क की मईशत को बचाना चाहती है, इस मुल्क के बच्चों को, घरानों को इन नागानी आफतों से बचाना चाहती है, तो कम अज़ कम जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कराची की 32,000 जो पुलिस नफरी है, उसमें 25,000 से ज़्यादा
इन हुक्मरानों की जान व माल का पहरा देती है और उस पुलिस की तनख्वाह हम देते हैं। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती वाकई ये बात है, बिल्कुल हमारी इमलाक जल रही होती हैं, हमारी लाशें गिरी हुई होती हैं और वो तमाशाई बन के देखते हैं और वो जहाँ कहीं उनकी ज़रूरत होती है वो पीछा दिखाते हैं। तो ये अजीब व गरीब ये सिलसिला क्या है? ये जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। फुटेजेस में जब CCTV की मैंने फुटेजेस देखी मुस्तफ़ा, मैंने बाकायदा बखुदा ऐसा लगा था जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा था ये असल ज़िंदगी में हो रहा है कि लड़कों के हाथ में जो है वो आग लेके वो फिर रहे हैं और दुकानें शटर्स पहले डालते हैं सामने, फिर उसको खोलते हैं, फिर उसके अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर घुसते हैं और फिर देखते हैं कि सामान उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। मुझे और कितने इत्मीनान से कॉन्फिडेंट उनको पता है कि कोई उनको आके रोकेगा नहीं या टीयर गैस नहीं फेंके जा सकते थे या लाठी चार्ज नहीं हो सकता था। हो इनके सकता पास था ना, तो मुस्तफा, वो इस तरह गाड़ी किया भी जा है जो सकता था ना। देखिए अब मैं जो है वो आई एम नॉट फुली कॉम्पिटेंट कि जो जिसपे मैं जो है वो मैं कोई माहिर नहीं हूँ, इसलिए हाँ, कि लेकिन मेरे मैं पास शहरी लेकिन का नहीं पूछ रही हूँ। आप जो ही कह रहे हैं मैं इनसे मेरा भी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो कल CCPO साहब को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने ये फरमाया कि 2 घंटे तक कोई कार्रवाई ना करना ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी और उसको वो एक कामयाब स्ट्रेटजी कह रहे थे। उनका कहने का ये मकसद ये था और ये उन्होंने ब्रीफ भी किया कि अगर वो यहाँ पर उन बलवाइयों को रोकते और उनको जो है वो उनके पे फायरिंग करते या उनकी जो आंसू गैस फेंकते तो जो जुलूस था वो बिफर जाता और उनका ख्याल ये है कि फिर ये आग पूरी कराची को लगती। तो उन्होंने ये 2 घंटे तक इस 3 किलोमीटर में आग लगने दी एज एन स्ट्रेटजी। अब ये इस पे कमेंट्री मैं नहीं करूँगा, मैं तो नरेट कर रहा हूँ एज इट इज़ जो उन्होंने कहा। अब वो मैं एज अ कॉमन सिटीजन जो है ना, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि कल को फिर जुलूस हो, उसमें खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो तो चूँकि जुलूस बिफरेगा नहीं, उसको 3 घंटे तक जो है वो अच्छा दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुलूस के शुरका ने फिर ये सारा जलाव गिराव किया? दैट मीन्स कि आप तो जुलूस वालों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप तो जुलूस वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। मेरा तो ये ख्याल है कि जो मुझे एज ए कॉमन सिटीजन नज़र आता है कि नहीं, जुलूस वाले अगर आग लगाते तो पूरी कराची जहाँ तक जुलूस था वहाँ तक आग लगाते। इस पोर्शन में क्यों सिर्फ आग लगाया? मैं समझता हूँ कि 2, 4, 10 लोग शायद जो है वो इन लोगों के पास तो हथियार थे और जुलूस में तो कोई हथियार के साथ आ ही नहीं 2, 4, सकता। 10 लोग शायद जो है वो एज अ बलवाई एज एन इमोशनल तो ज़रूर जो है वो शामिल होंगे, लेकिन उनको हेड जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई जो वो कल्प्रेट जो है वो कर रहा होगा, कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा होगा जहाँ पे। और आप मतलब मेरे समझ में एज एन कॉमन सिटीजन मेरे पास चूँकि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, आई एम नोबडी ना, इसलिए कि मेरे पास जो इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन और जो भी पुलिस के जो ज़राए हैं मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं समझता हूँ मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ उससे मुझे परेशानी हो रही है कि क्या ये जस्टिफिकेशन है कि 2 घंटों तक आपने जो है वो इसलिए नहीं किया? ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं ना। हमारे पास टेलीफोन लाइन नहीं है, वरना हम जरूर शफुद्दीन मेमन साहब को लेते हैं इस वक्त कॉल पर। इसलिए उनकी स्ट्रेटजी यही तो थी। अब वो आई फेल टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। आई फेल टू अंडरस्टैंड जो आप उनकी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं वो नहीं थी उनकी, वो अपनी स्ट्रेटजी जो बयान कर रहे हैं और वो ही वाज वेरी वोकल इन सेइंग कि जी वो हमने इसलिए नहीं किया कि CCPO कराची को मैंने सुना, कल ही सुना है एक्चुअली, नहीं CCPO कराची वसीम अहमद साहब को मैंने सुना, ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, रेस्ट्रेन कर लिया अपनी पावर्स को, अपने चीज़ों को रेस्ट्रेन वर्ड यूज़ किया। अगर 2 घंटे में यहाँ पर वो करते तो जुलूस नहीं गुजर पाता तो उनका ख्याल है कि पूरी कराची में आग लग जाती। अब मेरा सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल आता है कि मैं तो समझता हूँ कि ये तो अहले तशी हमारे जो भाई हैं उनके खिलाफ साजिश है। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो दैट मीन्स के जो जुलूस में शुरका थे उन्होंने जो है और वहाँ पर उसकी एंट्री एक थी, एग्जिट एक थी, वहाँ तो सिक्योरिटी इतनी सख्त इसका हल क्या है? मतलब इसका फिर हल क्या है कि दैट मीन्स के कोई भी ऐसा वाक़या हो, दैट मीन्स कल कोई भी जुलूस लेकर आ जाए और वो जुलूस जो है वो कुछ भी करता रहे तो आप अलाउ कर देंगे उनको जुलूस वालों? आई मीन इज दिस द आंसर? देन भाई तो फिर हम ये सिक्योरिटी रखते ही क्यों है यार? फिर अगर नहीं हम ये सिक्योरिटी रखते क्यों है? क्यों ऐसा कुछ नहीं किया गया? मुझे ये तक पता चला था कि रेंजर्स खड़े हुए थे, आप लोगों ने जब कहा कि मदद के लिए तो उन्होंने कहा हमें ऑर्डर्स नहीं है। ये बात भी आई थी सामने? ये भी एतराफ करते हैं कि हमसे गलती हुई। ये आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप यहाँ से ये इस जगह से वॉक करें और 2 से 2.5 मिनट में आप जो है ना खारदर पुलिस स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। ये मीटर बिल्कुल बराबर में बिल्कुल। उससे पहले उस खारदर जहाँ पर बैठे, ये मार्केट मेरा ख्याल है कि रोड के उस तरफ
खारादर पुलिस इस स्टेशन है तरह और से- ये मार्केट है, राइट? ये बिल्कुल, मार्केट है, बिल्कुल, right? बिल्कुल, उस absolutely। खारादर पुलिस स्टेशन पे चौकी भी बनी हुई है। मैं तो चले इस जगहों की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं तो इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। चौकियाँ भी बनी हुई है वहाँ पर, हाउसिंग रेजिडेंशियल एरिया भी है पुलिस का, और थाना है पूरा एस्टेब्लिश, वो एसएसपी ऑफिस है। उसकी दीवार से दीवार मिली हुई है मेरे फायर स्टेशन की। मेरे फायर स्टेशन में आग लगी हुई, शोले निकलने फायर स्टेशन में।